दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के गद्य खंड का चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है ओ सदानीरा। इस पार्ट को हम काफी अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। आज के इस क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके एग्जाम में 5 मार्क्स कवर हो जाएगी। तो ओवरऑल आप अगर अपने लाइफ से अगर 30 मिनट निकाल के आप हमें देते हैं तो हम ये गारंटी लेते हैं कि आपको हम 5 मार्क्स ला के देंगे। बस आप प्रॉपर सही तरीके से यहाँ पे क्लास पे ध्यान लगाइए और आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाली है। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय को जानेंगे, मतलब इस पार्ट को लिखे कौन है। उसके बाद आपको इस साइड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शो करेगी, आप एक एक क्वेश्चंस का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स या चैट सेक्शन में आप देते चलेंगे, फिर हम आपको उसका राइट आंसर बताएंगे। इससे क्या होगा, आपका एक टेस्ट हो जाएगा कि आपका तैयारी अभी तक कितना है ओवरऑल। तो मतलब ये स्पेशल क्लासेस है। और आज कौन सा डेट है पता ही होगा, 5 सितंबर। तो आज क्या है बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए यहाँ पे गर्मी जो है काफी ज्यादा है, फिर भी यहाँ पे जो पसीना है सब आपके लिए है। आप अगर कल को सफल हो जाते हो तो हमें लगेगा कि आज मेरा यह पसीना बहाना पूरा सफल हो गया, मेरा ये पसीना बहाना जायज रहा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्लास की शुरुआत करते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस क्लासेस को स्टार्ट से लास्ट तक देखिए, बेहद आपको पसंद आएगी। काफी मजेदार यहाँ पे क्लासेस होने वाली है और ओवरऑल ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फिर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन पहले आप इस क्लास को देखिए, फिर आप एक एक करके बारी बारी से आप सारे क्लासेस को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से, मतलब यहाँ पे ये चैप्टर से 7 और चैप्टर्स के लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ओ सदानीरा जो है, ओ सदानीरा क्या है। ओ सदानीरा जो है यहाँ पे किनके द्वारा लिखा गया है। तो ओ सदानीरा लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। ओ सदानीरा किसके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म हुआ है 16 जुलाई 1917 को। इनका जन्म डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर लेखक के जन्म कब हुआ है, उनका निधन कब हुआ है, जन्म स्थान कहाँ है, ये ज्यादातर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे आती है और बार बार रिपीट होती है। तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिए। अभी यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। कहाँ पे, जन्म स्थान जो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश है। देखिए हालांकि यहाँ पे आपको कहीं कहीं आपको बुलंदशहर जो मिलेगा, तो बुलंदशहर शाहजहां जो है पुर एक ही हुआ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इनका जो जन्म हुआ है। उसके बाद इनके निधन के बारे में अगर बात करें तो 14 मई 1978 को इनका निधन हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा, क्या 14 मई 1978, ये आप याद रखिएगा, निधन इनका हुआ है 14 मई 1978 को। अब इसके बारे में लेखक परिचय के बारे में जाने। अभी देखिए लेखक के और भी कुछ के बारे में जानते हैं, जिससे आपके एग्जाम में अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन के आती है। तो सबसे पहले हम लोग इस सारे चीज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे एमए जो है वो अंग्रेजी से किए हैं, और कहाँ पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो एमए किए हैं अंग्रेजी से। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया कि वो क्या किए हैं, वो एमए किए हुए हैं अंग्रेजी से, और वो भी कौन से विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद देखिए विद्या वारिधि जो है, विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कालिदास अवार्ड और फिर बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित है। तो इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला, तो यहाँ पे देखिए विद्या वारिधि की उपाधि, उसके बाद कालिदास अवार्ड और फिर बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित है। तो मतलब इनको ये रिवार्ड इनको मिल चुका है, अवार्ड इनको मिला हुआ है, पुरस्कार इनको मिला हुआ है। उसके बाद देखिए 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन जो है सरस्वती में प्रकाशन किए थे। मतलब 1936 में इनका प्रथम एकांकी आई मेरी बांसुरी। तो आपके एग्जाम में आ सकती है कि जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी कौन सी है, तो मेरी बांसुरी कब प्रकाशित हुई, 1936 में। किस में, तो सरस्वती में प्रकाशित हुई इनका। तो यहाँ पे ये हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 एकांकी नाटकों का संग्रह जो है, 5 एकांकी नाटकों का संग्रह जो है वो कौन सा है, वो है भोर का तारा, जो कि 1946 में प्रकाशित हुई। तो ये सब पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्लासेस को रोक के, या फिर क्लासेस जब एक बार कंप्लीट हो जाए तो आप दोबारा आके सिर्फ एक बार नोट्स बनाने के लिए आप जो है एक बार क्लासेस को देख लीजिएगा। अभी देखिए इनके अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, जिससे अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आती है। तो यहाँ पे देखिए
ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, उसके बाद है कोणार्क, बंदी, पहला राजा, उसके बाद है दशरथ नंदन, कुंवर सिंह का टेक, और क्या है गगन सवारी। और ये सब जो है इनका क्या है, ये सब इनकी रचनाएं हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है ओ मेरे सपने जो है किसकी रचना है। तो आप आसानी से बता सकते हो जगदीश चंद्र माथुर, क्योंकि आप मेरा क्लास अटेंड किए हो, आपको पता है। हम आपको बोले हैं ना कि आप अगर 30 मिनट आप हमें देते हैं तो आपको हम 5 मार्क्स ला के देंगे। तो बस आप ध्यान लगा के देखिए, अच्छे से देखिए, प्रॉपर देखिए, आपको सारा चीज यहाँ पे समझ में आने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस साइड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शो करेगी और इस साइड हम रहेंगे, आपको क्वेश्चन शो करेगी, आप एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे और फिर हम उसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा राइट आंसर है, और ऐसे में क्या होगा आपका टेस्ट हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। पहला ऑप्शन में है जगदीश चंद्र माथुर, उसके बाद ऑप्शन बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी में है नामवर सिंह। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करिए जल्दी से, या लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा आपका टेस्ट हो जाएगा, और बिल्कुल आपको प्रॉपर अपना अपना आंसर बताना है, किसी का देख के आपको आंसर नहीं बताना है। आपका यहाँ पे टेस्ट ले रहा है ना, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे टेस्ट हो जाती है और आपको सीखने को भी मिलती है। तो आप यहाँ पे आपको जो भी आंसर लग रहा है ना, आप वो जवाब दीजिए। फिर हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर देखते हैं। ओ सदानीरा निबंधकार के निबंधकार कौन है, बिल्कुल ये तो अभी पढ़ ही रहे हैं ना, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता आप लोग का, ये मुझे पूरा यकीन है आप लोग पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, 15 जुलाई 1916 को, 16 जुलाई 1917 को, 17 जुलाई 1918 को, या फिर 18 जुलाई 1919 को। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है, आप जल्दी से राइट आंसर इसमें से चूज करिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम यहाँ पे सेकंड का भी आंसर देखते हैं, आप लोग फटाफट आंसर दिया करिए। यहाँ पे सेकंड का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन और बी, 16 जुलाई 1917। आपको पहले भी बताया है 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, और आपको पहले ही बताए थे यहाँ पे शाहजहांपुर जो है इसको आपको बुलंदशहर कर लेना, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन कब हुआ था, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर चूज करिए कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपके सामने क्या है, 12 जुलाई 1976, 12 जुलाई 1976, 13 मई 1977, 14 मई 1978 और 15 मई 1979। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। तो थर्ड का आंसर यहां पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 1978। किन किन लोगों का राइट हुआ, ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों का राइट होगा क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताए हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म जो है कहां हुआ था। तो ये आपको बताना है, जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बिहार, या फिर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन का, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहां हुआ था। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शंस में से आप चूज करिए कि क्या राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहां हुआ था। चलिए आंसर इसका देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बिल्कुल आप लोग क्लासेस को अच्छे से अटेंड करिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं। और ये चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ओ सदानीरा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि बिहार से रिलेटेड ये चैप्टर है, चंपारण से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो आप आसानी से इसको सीख सकते हैं और अपने बिहार के बारे में और भी विस्तृत रूप से जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, उसमें है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। ऑप्शन में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन। तो यहाँ पे 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5वां क्वेश्चन जो है आपके सामने, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या राधा कृष्णन। जल्दी से आंसर दीजिए।
चलिए 5 का आंसर अब हम लोग देखते हैं। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी है? ऐसी कौन सी एकांकी है जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा नहीं लिखी गई थी? यहाँ पे ऑप्शन ए में है मेरी बांसुरी, पहला राजा, दशरथ नंदन। ऑप्शन बी में है आषाढ़ का एक दिन, लोहा सिंह। और ऑप्शन सी में है भौर का तारा या फिर कोणार्क बंदी शारदिया। और ऑप्शन डी में है ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कुंवर सिंह का टेक, गगन सवारी। तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग 6 का राइट आंसर जल्दी से बताइए, फिर हम लोग इसका राइट आंसर देखेंगे। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगी, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये जो है आषाढ़ का एक दिन और लोहा सिंह, ये जो है मतलब जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। आपको पता ही होगा आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है, पहले भी आपको शायद बताए हुए हैं अगर आप लेक्चर्स देखे होंगे तो। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन में है जितेंद्र सहाय, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, रामेश्वर सिंह कश्यप। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको जल्दी से बताना है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो आंसर आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगी जगदीश चंद्र माथुर जो है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक लिखी है। अब यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है? 8वां क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है क्या है, परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? रामेश्वर सिंह कश्यप, जितेंद्र सहाय, मोहन राकेश या फिर जगदीश चंद्र माथुर? तो यहाँ पे 8 का आंसर क्या हो जाएगी जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, किस पाठ में आया है? वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, किस पाठ में ये आया है? ओ सदा नीरा, हंसते हुए मेरा अकेलापन, संपूर्ण क्रांति या अर्धनारीश्वर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आंसर क्या हो जाएगी जल्दी से जवाब दीजिए। अब यहाँ पे ये तो आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फिर आंसर देखेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को करते चलेंगे। आप हमें लास्ट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। आप जो कमेंट करते हैं उसको देख के काफी दिल खुश होता है। हम आपका हर एक कमेंट्स को पढ़ते हैं, आप हमारे बारे में क्या बोल रहे होते हैं, आपको क्लासेस कैसा लगा, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, ये सब हम अक्सर कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। तो आपको हमारा क्लासेस जैसा भी लग रहा होगा आप हमें जरूर बताइएगा। आपके लिए ऑब्वियसली इतना मेहनत अभी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पसीना से ये हालत है मेरी। चलिए आंसर यहाँ पे 9 का देख लेते हैं। ओ सदा नीरा यहाँ पे हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 10वां क्वेश्चन में है धांगर शब्द का अर्थ औराम भाषा में क्या है? धांगर शब्द का अर्थ जो है औराम भाषा में क्या हो जाएगी? 10वां क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो आंसर यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगी, जल्दी से आप बताइए। यहाँ पे चारों ऑप्शंस पढ़िए, फिर इसका राइट आंसर आप हमें बताइए, फिर हम आपको इसका सही आंसर बताएंगे। पहले आप लोग गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगी। 10 नंबर यहाँ पे क्या है, 10वां क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छे से पढ़िए। और इस क्वेश्चन में है धांगर शब्द का अर्थ जो है औराम भाषा में क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा भारे का मजदूर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन और आपके सामने 11वां क्वेश्चन है और इसमें है यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? आपको याद करिए, अभी हम आपको जो बोर्ड पे समझाए हैं इसी में आपको ये आंसर छिपा हुआ था। आपको इस साइड जो बताए थे ना वही आंसर है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो यहाँ पे कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? 11 का आंसर आप जल्दी से बताइए। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। बाकी इनको विद्या वारिधि की उपाधि, कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार, ये सब तो इनको मिला था। तो 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जगदीश चंद्र माथुर जी को नहीं दिया गया था, नहीं मिला था। 12वां क्वेश्चन है किस पाठ में आया है
कैसी है चंपारण की यह भूमि, किस पाठ में आया है कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो ये किस पाठ से आया है? संपूर्ण क्रांति, हंसते हुए मेरा अकेलापन, अर्धनारीश्वर, ओ सदा नीरा। चारों में से क्या राइट आंसर होगी जल्दी से आप बताइए। और यहाँ पे आंसर आप बता रहे हैं। और ये जो देखिए चंपारण के बारे में जब भी कभी बात किया जाए ना, तो चंपारण का बात जब भी किया जाए आप समझ लीजिए ओ सदा नीरा से ही आई है। इसी में जो है महात्मा गांधी की चर्चा की गई है। जगदीश चंद्र माथुर चंपारण में बाढ़ की स्थिति के बारे में बात किए हैं कि चंपारण में अक्सर बाढ़ क्यों आती है, तो इस सब के बारे में बात किए हैं। और ये जो है अक्सर किससे आती है, पेड़ ज्यादा जब कटती है तो ऑब्वियसली उसी से बाढ़ आती है। तो ये रीजन रही है चंपारण में अक्सर बाढ़ आने की। और यहाँ पे जो है ओ सदा नीरा से ये पंक्ति जो है ये ली गई है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए 13 यानी 13वां क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन में क्या है, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? ऑप्शन में है जगदीश चंद्र माथुर, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13वां क्वेश्चन का? जल्दी से लाइव चैट या फिर कमेंट्स में आप बताइए। तो 13 का आंसर देखते हैं। 13 का आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। 14वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिला के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिसका निष्कलुष हो। तो यह किसने कहा? शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिला के संपर्क में आए जिसका जो है जो क्या हो, सुसंस्कृत हो और जिसका चरित्र जो है निष्कलुष हो। तो यह किस ने कहा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू बोले हैं, महात्मा गांधी बोले हैं, नरेंद्र मोदी बोले हैं या फिर नीतीश कुमार बोले हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी? सोच लीजिए यहाँ पे आंसर क्या होगी। तो ऑब्वियसली आप लोग जो गेस कर रहे हैं, आप लोग जो कमेंट कर रहे होंगे, लाइव चैट कर रहे होंगे, वही जो है यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूं। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूं। छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि के विकास करने की बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। तो यह विचार जो है किसकी है? अब्दुल कलाम की, नरेंद्र मोदी की, महात्मा गांधी की, बाल गंगाधर तिलक की। तो आंसर आप यहाँ पे गेस करिए या फिर आपको पता है तो कमेंट करिए, जवाब दीजिए। यहाँ पे 15 का सही आंसर क्या हो जाएगी? चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। महात्मा गांधी, ऑब्वियसली इसका भी आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा बारे में जब भी बात हो तो समझ लीजिए महात्मा गांधी जी की ही बात होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, इसमें है मन कैसा ताल है? मन जो है वो कैसा ताल है? तो मन जो है गहरे और विशाल ताल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। सॉरी, आपको जवाब देने का टाइम ज्यादा नहीं दे पाए, चलिए आगे टाइम देंगे हम आपको। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन ये है, माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 में हुआ? माथुर जी के किस एकांकी का मंचन जो है 1936 में हुआ? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी? मेरी बांसुरी, भोर का तारा या फिर रीढ़ की हड्डी या फिर 10 तस्वीरें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगी मेरी बांसुरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपको बताए हुए हैं अभी जो एक्सप्लेन किए बोर्ड पे, तो इसलिए बोर्ड पे जो भी एक्सप्लेन करते हैं ना हर क्लास में उसको आप प्रॉपर देखिए। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए ना तो कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको पूरे हिंदी 100 मार्क्स को यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स को ऐसे ही कवर आपको यहाँ पे मिलेगा। सारे चैप्टर्स बाय चैप्टर आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेगी, ऐसे ही इंग्लिश का मिलेगा और सारे सब्जेक्ट अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे यहाँ पे बात करते हैं ये जो है मेरी बांसुरी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो गई। 18वां क्वेश्चन देखिए, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? उनको किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक का, उसके बाद है नादिर शाह का, उसके बाद है अहमद शाह का, फिर है बाबर का। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या होगी? जल्दी से आप जवाब दीजिए। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का, यानी तुगलक का जो है यहाँ पे मुकाबला करना पड़ा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगी। 19वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कौन सी कृति माथुर जी की है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से आप जवाब दीजिए। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? कौन सी कृति माथुर जी की है?
जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन में है जानवर और जानवर, उसके बाद है कहानी, नई कहानी, उसके बाद है यादगार, याद रहेगा, उसके बाद है भोर का तारा। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं कौन सी कृति माथुर जी की है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगी, आंसर यहां पे हो जाएगी भोर का तारा, ऑप्शन नंबर डी। आपको स्टार्टिंग में ही बताए हुए हैं इनकी रचनाएं जो कौन कौन सी है, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता होगा, यहाँ पे भोर का तारा हो जाएगी। और जो लोग इस क्लासेस को अगर 20 से अगर देख रहे हैं ना, तो आप स्टार्टिंग से देख लीजिएगा बाद में, क्योंकि काम देने वाला है ये चैप्टर। उसके बाद देखिए गांधी जी चंपारण में कब आए, गांधी जी चंपारण में कब आए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, पढ़िए ऑप्शंस, जवाब दीजिए। आपको बताए हुए हैं गांधी जी चंपारण कब आए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइए। 29 क्वेश्चन का टोटल हम यहाँ पे 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आप निश्चिंत होकर अभी अच्छे से क्लास को देखते चलिए बस। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा अप्रैल 1917, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, अप्रैल 1917। यहाँ पे तो हम आपको नहीं बताए हुए हैं, लेकिन ये आंसर हो जाएगी अप्रैल 1917, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए 21वां क्वेश्चन है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया कौन किए थे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अज्ञे जी किए थे, जगदीश चंद्र माथुर जी किए थे, श्री कृष्ण सिंह ने किए थे, या फिर अशोक वाजपेयी ने किए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगी, वैशाली महोत्सव का जो है बीजारोपण किया कौन किए थे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 21 क्वेश्चन का, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर जी ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन, इसमें है ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने क्या है, उपन्यास है, कहानी है, खंड काव्य है, या फिर नाटक है, ओ मेरे सपने क्या है, जल्दी से आप जवाब दीजिए और अच्छे से क्लासेस को देखिए। अब यहाँ पे 22 का आंसर हो जाएगा क्या चीज, नाटक, ये जो है नाटक है, 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने जो है नाटक है। अगला यहाँ पे देखिए 23वां क्वेश्चन है, 10 तस्वीरें रचना कौन है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, मतलब इसको लिखे कौन है, रचना कौन किए हैं, रामवृक्ष बैनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, देवेंद्र सत्यार्थी, या फिर महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी 23 का, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गई। उसके बाद 24वां क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, या फिर 500 वर्ष पहले। तो यहाँ पे 24 का आंसर बताइए, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से ऑप्शन हो जाएगी बी, यानी 2500 वर्ष पहले जो है गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 25वां क्वेश्चन है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है, थारण शब्द जो है किस शब्द से विकसित है, स्थल, स्थान, थार, थल। तो आंसर यहाँ पे जल्दी से जवाब दीजिए, थारण जो है शब्द किस शब्द से विकसित है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, थार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 25वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ओ सदानीरा किस नदी को नियमित बनाकर जो है लिखा गया है, ओ सदानीरा किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है, गंगा, गंडक, यमुना, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से बताइए, गंगा, गंडक, यमुना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक, यानी यहाँ पे चंपारण में जो गंडक नदी है उसको नियमित बना के यहाँ पे ये जो है पूरे ओ सदानीरा को लिखा गया है। आपको गंडक को हमेशा ओ सदानीरा मतलब यहाँ पे सदानीरा के नाम से भी सुनने को मिलेगा, सदानीरा गंडक को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे 27वां क्वेश्चन देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो 27 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 27 का आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज, सी हो जाएगा, क्या चीज, जंगलों की कटाई यहाँ पे हो जाएगा। जंगलों की कटाई से चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ अक्सर जो है जंगलों की कटाई से ही होती है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे 28वां क्वेश्चन देखिए, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, दरभंगा, पटना, बेगूसराय, चंपारण। तो यहाँ पे आंसर जल्दी से बताइए, दरभंगा, पटना, बेगूसराय, चंपारण। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगी।
फिर यहाँ पे 29वां क्वेश्चन देखिए, जगदीश चंद्र मूलतः क्या है? जगदीश चंद्र जो है मूलतः क्या है? कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार, नाटककार। तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चंस को देखेंगे और इसका राइट आंसर भी हम लोग अभी देखेंगे। तो जल्दी से सारे लोग जवाब दीजिए। 29वां क्वेश्चन, जगदीश चंद्र जो है मूलतः क्या है? जगदीश चंद्र माथुर जी जो हैं वो मूलतः क्या है? चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, जवाब भी दे दिए हैं। अभी यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी 29वां क्वेश्चन का। जगदीश चंद्र मूलतः क्या है? तो वो जो है मूलतः नाटककार हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। और आपके सामने अब लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था? सरस्वती, ज्ञानकोश, भारती और गंगा। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगी? चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगी यहाँ पे सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हम आपको टोटल क्वेश्चंस बता दिए हैं, 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको अगर लेक्चर पसंद आया ना तो इसको लाइक करिए। और आपको बताए थे चैप्टर 1 से चैप्टर 6 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है, उसको देख लीजिए और 2 मिनट आप हमारी बात को भी सुनिए। आपको पता होगा हिंदी और इंग्लिश का जो हम लोग कोर्स यहाँ पे दे रहे थे वो कितने में? हिंदी और इंग्लिश का 499 में कोर्स दे रहे थे, लेकिन सिर्फ आज के लिए ओनली फॉर टीचर्स डे जो कि 5 सितंबर को, ओनली 5 सितंबर के लिए हम आपको हिंदी और इंग्लिश का जो कोर्स है वो 499 के जगह पे आपको 449 में हम आपको दे रहे हैं। और इसमें भी आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं, फ्लैट 5 यूज कर सकते हैं, तो आपको 5% एक्स्ट्रा ऑफ आपको इसमें भी मिल जाएगा। मतलब 449 में भी आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगी। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज का तैयारी अच्छे से करवा देंगे। तो ये आज के लिए हमारे तरफ से ऑफर है। और ऑब्वियसली आप बात मानिए कि आपको इसमें पूरा कोर्स मिलने वाला है। ये कम समय में भी जो है, अभी आपका जितना कम टाइम बाकी है, इसमें भी आपका पूरा कोर्स कवर आराम से हो सकता है। और आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो कोर्स में कुछ इसी तरीके से दिया गया है, पीडीएफ नोट्स, क्लासेस रहेगी, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं, हमेशा डाउट पूछ सकते हैं, ग्रामर है, सारा चीज इसमें है, पढ़ाया गया है। तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है एजुकेशन बाबा ऐप को, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आप जो है आज टीचर्स डे है तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए, यही मेरे लिए काफी है। और आप अगर कुछ कर सकते हैं तो आप एजुकेशन बाबा ऐप को प्ले स्टोर पे जाके आप 5 स्टार रेट हमारे लिए कर दीजिए। 5 स्टार रेट जो है, 5 स्टार रेट आप हमारे लिए कर दीजिए। 5 स्टार आप देके वहां पे आप बताइए कि आपको हमारा ये क्लास कैसा लगता है, आपको ऐप कैसा लगता है ओवरऑल। तो आप उसके बारे में हमें प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाके आप 5 स्टार रेटिंग देके आप हमें बताइए, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली बहुत सारे कंपटीटर ऐसे हैं जो कि मतलब बेकार के हमारे ऐप को 1 स्टार रेटिंग देके बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। तो आप जाइए प्ले स्टोर पे एजुकेशन बाबा ऐप सर्च करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिए और वहां जाके ऐप डाउनलोड करिए और 5 स्टार रेटिंग करिए। और आप उसके बारे में लिखिए, वहां पे रिव्यू का भी ऑप्शन देगा। तो आज जो हम आपके लिए इतना मेहनत किए हैं, बिल्कुल आपके लिए एक जो है मतलब हम ये सोचे कि आज टीचर्स डे है और आज के दिन अगर क्लास नहीं पढ़ती है तो फिर ये गलत बात है। आपके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो आज के लिए इसी के लिए हम स्पेशल क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरा हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसको इग्नोर करिएगा। अब आपके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।